की बात सुनी जब हो पार्वती की। भोले बाबा ने गोरा कर लिया साथ में और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वो पीपल का वृक्ष था और उसके नीचे बैठ करके कथा सुनाने लगे। देखिए भगवान की कथा भागवती खुले मैदान में नहीं की जाती है, नहीं सुनी जाती है, और नहीं तो पूजा पाठ खुले मैदान में होता है। इसलिए ये छत्र छाया उसके ऊपर जरूर होनी चाहिए। आज भोले बाबा ने उस वृक्ष के नीचे बैठ करके गोरा को कथा सुनाई है कि बात सुनी जब पार्वती की और शिव रहे कथा सुना। ध्यान मगन है गए माँ को और कहीं नींद में छाए माँ के पड़ के सोता करा दे कथा सुनाई। इधर थोड़ी देर में देखा कि इधर वो तोता जो पीपल की खो में बैठा था, तोता गंडा, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा और धीरे धीरे उसने भगवान की कथा को सुना। तो जैसे भोले बाबा कथा सुनाते पूछते वैसे ही वो तोता गोरा मैया की आवाज में भूकरा देने लग जाता। इधर गोरा को इतनी बढ़िया नींद आ गई कथा सुनते सुनते। एक बात और, जितनी अच्छी नींद भागवत में आती है इतनी बढ़िया नींद कूलर डबल बेड पे भी नहीं आती, गद्दा पे भी नींद नहीं आती होगी। ऐसी नींद बढ़िया भगवान के दरबार में आती है। गोरा इतनी गहरी नींद में सो गई। भोले बाबा ने देखा, इधर तोता ने कहा भगवान अच्छा मौका मिलो कथा सुनने को। जी मौका भगवान ऐसा सब काऊ मिले जैसे हमें मौका मिलो भगवान की कथा सुनने को। गोरा सो गई और उनके बदले में तोता कथा सुनने लगा, भूकरा देने लगा। थोड़ी देर में भोले बाबा ने कथा को विराम दिया और उसके बाद में भोले बाबा ने गोरा से पूछा, गोरा 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 कहाँ पे काय को जाला मैं बोले बाबा काय बोल रहा है बता बता सुनावा तो ना नहीं कुल्फी का चिल्ला दो खाई ले कुल्फी। काय वो गोरा हाँ का है वो हाँ कथा कहाँ चल रही है? कथा स्टेज पे लगी वही चल रही। तुम्हें दिख रहा ना नहीं तेरे को कितने हमारा अच्छा पंडाल सजाओ भाई, कितने अच्छे में स्टैंडिंग सेटिंग करी। गोरा हाँ हम कथा पूछ रहे हैं, कथा कहाँ चल रही है? बोले बाबा तुम्हारी किस्म खा रही हो। मैं तो पहले अध्याय पे ही सोए गई, पहले अध्याय में सुन पाओ सोई में आँख लग गई, मैं तो सोए गई। चौपट कर दो तुम्हें कहा हमने तुमसे पहले मना किया था कि तुम कथा नहीं सुन पाओगे और हमारी सारी मेहनत को तुमने बर्बाद कर दिया।
सो तुम पे का संजा दूरी पी लियो रोड दावी तो होंगी और का है काम मेहनत कर ली अब मेरे आगे लगे तो जब का है वो गौरा, हाँ जो अमृत लुट गया वो अमृत बार बार मिलने वाला नहीं है। लुटेगा लुट गया और दूसरा लूट ले गया। तो ये हुक्रा कौन दे रहा था अभी? तुम बताइयो सोगत में खजू माइट पत्ते को हुक्रा दे रहा है और चकिया चल रही है वो अभी हुक्रा कौन दे रहा था? मोए काम वाले वो को हुक्रा दे रहा हूं मैं तो सोई गई। हमने पहले कहा था कि जो कथा में सो गया वो बर्बाद हो गया। अब मरते रहियो, बार बार जन्म लेती रहियो, फिर हमसे बाद में लड़ियो तुम हैं। बात मानती नहीं हो, ऊपर से पति को धोस देती हो। गौरा, आज भोले बाबा में ये क्रोध आ गया और भोले बाबा ने देखा है कि पीपल की खो में तोता बैठा हुआ है और उस तोता को मारने के लिए त्रिशूल उठाया। जो त्रिशूल उठाया है नर तोता ने कहा, हे भगवान, भगवान की कथा हमको सुनने को जो मिली है तो इससे तो अमर होते ही मरते नहीं है। अरे मैंने तो भगवान की कथा को सुन रखा है, राम नाम धारण कर रखा है। अरे मैं दुनिया के हाथों से क्यों मरना चाहूँ? मैं यहाँ से चलता हूँ। आज वो तोता ने अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से चला और इधर व्यास महाराज जी की पत्नी अरुणी छत पर अपने केस सुखा रही है और वहीं पर वो तोता पहुँच गया और इधर भोले बाबा ने उस तोता का पीछा किया। हुआ ऐसा, इधर अरुणी मैया को जमाई आ गई और वो तोता अंदर प्रवेश हो गया। बोल गोविंद भगवान। अरुणी मैया धन्य हो गई। इधर अरुणी मैया धन्य हो गई, जो अमर अमर हो गया वो जीव, वो मैया के अंदर प्रवेश हो गया। कहते हैं कि जब जब जमाई आवे तो राधे गोविंद का नाम जरूर पुकारना चाहिए। जब जब जमाई आवे तो भगवान का नाम उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। श्वास श्वास पर भगवान का नाम सुमिरन अवश्य ही करना चाहिए। क्यों? जब जमाई आती है तो सारी इंद्रियां जो होती है संसार की आसक्ति को छोड़ जाती है, आसक्ति को। उस समय अगर भगवान का नाम लेंगे तो वो हमारा नाम जीवन में काम देगा, अवश्य ही काम आएगा। तो आइए आज भोले बाबा का त्रिशूल व्यास जी के यहाँ रुक जाता है और भोले बाबा ने व्यास जी से कहा, उस तोता को बाहर निकालो। आपके यहाँ पर वो तोता है। व्यास जी कहने लगे, वो मेरे यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब भोले बाबा ने बार बार कहा तो व्यास जी कहने लगे, बेटा बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? बाहर निकल आओ। अंदर से आवाज आ रही है कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? मुझे माया का भय लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। इसलिए मैंने भगवान की अमृत कथा को सुन रखा है, इसलिए मैं संसार से बचना चाहता हूँ। श्री द्वारकानाथ ने उनको आवासन दिया। सुखदेव जी महाराज जी को माँ के गर्भ में 16 वर्ष हो गए। श्री द्वारकानाथ कहने लगे, बेटा व्यास, तेरी माँ बड़ी परेशान है और तुझे मेरी माया तुझे नहीं प्यापेगी, आप बाहर आ जाओ। वो ऐसा ही उस तोता से सुखदेव जी बन जाते हैं और माँ के गर्भ से आते हैं। प्रेम से बोलेंगे, बोल सुखदेव जी महाराज की। पता नहीं भगवान की लीला से, वो भगवान के नाम से ये जीव कितना तर जाता है, वो कितना तरा। तो कहते हैं कि इस मनुष्य योनियों से बढ़ करके कोई योनि श्रेष्ठ है नहीं है। तो इसलिए कहते हैं अगर ये संसार की और योनियों से बचना चाहते हैं तो हम भगवान का राम नाम जीवन में अवश्य ही धारण कर लें। देवता भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान अगर मुझे जन्म मिले तो
तो मनुष्य का ही मिले। क्यों? इस मनुष्य के जीवन में ही पुरुषार्थ साध सकते हैं। अगर ऐसे ही बर्बाद कर दिया समय को तो प्रहलाद ये जीवन तुम्हें बार बार मिलने वाला नहीं। तो आइए, आज सुखदेव जी महाराज जी का जन्म होते ही व्यास महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और सुखदेव जी महाराज के यहाँ पर जन्म की बड़ी खुशी मनाई जा रही है, बड़ी खुशी मनाई जा रही है। मैया बड़ा सम्मान दे रही है, क्योंकि जब आंगन में एक फूल खिल जाता है तो माँ बाप को बड़ी अति खुशी होती है। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सभी लोग प्रेम से ताली बजा करके बोलेंगे। हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाली रे, मुरलिया वाली रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। तकदीर मेरी कब से बदल गई है, तकदीर मेरी कब से बदल गई है, तकदीर मेरी। मुरलिया वाले रे सामरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सामरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सामरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। और गोविंद भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधे। अच्छो बहुत बढ़िया खास नारद आवे और अच्छी आग लगाए की गौए, और जिन नारद को वरदान कबू खाली नाए गौए। बोलो गोविंद भगवान की जय। चलो कोई बात नहीं, नारद हम का होता है, नारद से तो ब्रह्मा विष्णु हार गई होती, तो नारद से कोई दुनिया में जीतने वाला है नहीं है। आज व्यास महाराज जी बड़े प्रसन्न हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं। और देखिए व्यास महाराज जी के यहाँ पर कोई साधारण बालक का अवतार नहीं हुआ था, पार ब्रह्म परमेश्वर का ही अवतार हुआ था। तो आज इस प्रकार से व्यास जी अपने पुत्र को देख करके अति प्रसन्न, और इधर सुखदेव जी महाराज जी का जन्म होते ही अब वन की ओर जाने लगे। जो वन की ओर जाने लगी, मैया अरुणी बड़ी परेशान हो गई, कहने लगी व्यास जी से मेरे बेटा को रुको, मेरा बेटा मुझे छोड़ करके और कहाँ जा रहा है। व्यास जी ने बेटा का पीछा किया था, अच्छा हो गया।
व्यास महाराज जी ने सुखदेव जी का पीछा किया है और कहा, बेटा मुझे छोड़ करके आप कहाँ जा रही हो? बेटा रुक जाओ। सुखदेव जी कहने लगे, पिताजी तुम तो इस माया में अंधे हो गए हो। अरे इस संसार में कौन किसका बेटा है, कौन किसका पिता है? ये तो सब माया का जाल है। कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी की माता नहीं है। और जो असली माता पिता है उसको तुम भूल चुके हो। इस संसार के पुत्र का पीछा छोड़ दो और मेरे गोविंद का पीछा करो। इस शरीर का नाता छोड़ दो, इस शरीर के पीछे मत दौड़ो। कोई भी संसार में व्यक्ति क्यों न होगा, इस शरीर के पीछे मत रोना है तो इस परमात्मा के लिए रो, इस आत्मा के अंदर खोज करो और गोविंद इस दिल के अंदर बैठा हुआ है। भागवत में 1 साल बाद देखेंगे। एक साल बाद नंबर आओ तो बोलेंगे जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज सुखदेव जी अपने पिताजी को समझा करके कहने लगे, पिताजी सुनो कि लख 84 खत्म हुई ना और बीती कल्प युग चारी गए कि नाक में दम आगे ही करेगा, मरते मरते हार गए। नाक में दम आगे ही करेगा, मरते मरते हार गए। हमारा कहना है, भैया से भी कहना है, पिताओं से भी यही कहना है कि संसार की वार्तालापों को त्याग देना। जारी गुल्ला इस जवान पे प्रहलाद आ जाती है, थोड़ी थोड़ी बातों में इस क्रोध को त्याग देना और क्रोध को त्याग करके मेरे ठाकुर का नाम स्मरण भजन कर देना। और सुनो पिताजी, आई बहुत सी माताओं का अरे दूध पिया पर लाली और पिता बहुत पैदा हुए मेरे, उनका भी घर याद नहीं। पिता बहुत पैदा हुए मेरे, और क्या पिताजी, ये तो सारा माया का चक्कर है और इस माया में जो फंस गया वो बार बार उसे जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा और 84 लाख योनियों में ही भटकना पड़ेगा। इसलिए पिताजी इस समय को चूक मत जाओ। आज पुत्र अपने पिता को ज्ञान दे रहे हैं। देखिए ये ज्ञान किसी के बाट नहीं होता है, भगवान पता नहीं है ये ज्ञान किसको दे दे। इसमें कोई न छोटा देखा जाता है, न बड़ा देखा जाता है, न पुत्र देखा जाता है, न पिता देखा जाता है। ये ज्ञान सब में अलग महान श्रेष्ठ। तो आज उल्टा ज्ञान सुखदेव जी अपने पिताजी को दे रहे हैं। क्या लख 84 खत्म हुई ना युग चारी गए, नाक में दमया कहीं करेगा, मरते मरते आ गए।
और क्या पिताजी? आशा तृष्णा और ईर्ष्या होनी चाहिए ये बस में आशा। अरे नाक में दमया गही करेगा, मरते मरते हारी करेगा। बोल सुखदेव जी महाराज की। इस प्रकार से पिताजी को ज्ञान दिया। पिताजी, आशा तृष्णा ईर्ष्या ये मनुष्य के अंदर नहीं होनी चाहिए और इनको त्याग